सभी को जय माता दी। कंजक रूप में आई, घर मेरे महामाई, कितना शुभ दिन आज है आया, देते हैं भक्त बधाई। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और माता का भोग प्रसादी देखिए जल्दी जल्दी यहाँ रेडी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 10:30 तक का ही समय था। उसी समय पे हमें कंजका करनी थी, राहु काल फिर शुरू हो रहा था। तो हलवा मेरा बन गया है, चने का प्रसाद, आलू चने की सब्जी बनाई है और पूड़ियाँ गर्मा गर्म तैयार हो गई। और ये एक हो गई है हवन की तैयारी, क्योंकि कंजका से पहले हवन करना है, फिर माता को भोग लगाना है, माता की आरती करनी है। तो बहुत सारा काम होता है तीज त्योहार पे। और अब तो देखो तीज त्योहारों की भरमार आ रही है, तो ऐसे ही फिर मैनेज करके सब चीज़ की जाएगी। और ये हमारी कंजका महारानी यहाँ पर बैठेंगी, उनकी तैयारी भी हो चुकी है। और मैं भी आ गई हूँ भाई रेडी होके। सुबह से तो ऐसे ही घूम रही थी, सारा काम मैंने गाउन वगैरह पहन के निपटा दिया, क्योंकि फिर ज़्यादा काम होता है ना, तो फिर वही ठीक है, अपना नाइट सूट या गाउन में ही करते रहते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो इस तरह से कुछ मुख्य मंत्रों की आहुति देकर सभी भगवानों के नाम की, नवग्रह के नाम की, माता रानी के नाम की, सबकी आहुति देके 108 गायत्री मंत्र का हमने यहाँ पर आहुति दे दी है। और जो हवन होता है नवरात्रि के व्रत की पूर्णता माना जाता है। तुम बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अच्छे दरबार की जय। माई मेरी सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माई मेरी ऊंचिया मंदिरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और बस अब सासू माँ और बेटा गए हैं कन्याओं को बुलाने। भाई कन्याओं का बहुत डिमांड होता है, आज के दिन तो आसानी से नहीं मिलती हैं। और ये मेरे पतिदेव ने पूरे घर में धुआं घुमा दिया है और आ गई हैं हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कंजकाएं, नन्ही नन्ही। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका दहलीज पे ही आपको भव्य स्वागत करना है, तो सबके मैं यहाँ पर पैर धुला रही हूँ, साथ में बेटा उनके पैरों को पोंछ रहा है और वहीं पर ही उनका चरण वंदन मैं कर रही हूँ, यानी कि उनके चरणों पे मैं तिलक कर रही हूँ। मस्तक पर तिलक अलग कटोरी से करूँगी और ये वाला मैंने अलग ले लिया है। तो यहीं पे ही पहले पैर धुलाए जा रही हैं अपनी प्यारी प्यारी कंजिकाओं को, नौ दुर्गा माता रानी। और लांगुरिया बहुत सारे आ गए थे इस बार, तो लांगुरियाओं के भी पैर धुला रही हूँ मैं। तो कंजिका प्यारी सी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो ब्लू वाली कंजिका है ना भाई, ये बहुत ही नोटी थी, सच में 1 मिनट ये नहीं बैठी, इसने पूरे घर में भाई घूम घूम के सबकी चीज़ें छीन छीन के इसने सबको परेशान किया है। और भाई ये हमारी सबसे नॉटी वाली कंजक है। और उसके बाद में कन्याओं को तिलक किया जा रहा है और मैं बांध रही हूँ सभी कन्याओं को कलावा। फिर सबसे पहले इनको पीने के लिए पानी दिया जाता है, क्योंकि देखो जब कोई हमारे घर पे आता है तो सबसे पहले हमें पानी ही देना चाहिए, उसके बाद भोग प्रसादी। और कंजका बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपने कलश स्थापना की है, आपने
नौ दुर्गा माता रानी के व्रत रखे या आपने अखंड जोत रखी है तो उस घर में कन्या ज़रूर बिठाई जाती हैं। और बहुत सारी जगह पे बड़ी दिक्कत हो जाती है तो फिर नहीं भी बैठा पाते हैं लोग, पर शुभ अति शुभ यही माना जाता है और 9 कन्याएं तो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले कन्याओं को यहाँ पर जल दिया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम जल देकर ही उसका स्वागत करते हैं। छोटी छोटी कन्या का रूप धर के आके भाग जगाओ मैया मेरे घर के, 9 रूपों में 16 श्रृंगार करके आके भाग जगाओ मैया मेरे घर के। जय माता दी। तो बस अब हम हलवा पूड़ी चने का कंजकाओं को प्रसाद खिला रहे हैं। और पता है बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कंजकाओं का घर पे आना। और 9 दुर्गा माता रानी स्वरूप में हम इनको पूजते हैं, श्रृंगार का सामान देते हैं, चुनरी पहनाते हैं, कलावा पहनाते हैं, पैरों में इनके कुमकुम आलता वगैरह लगाते हैं। लेकिन कन्याओं की इतनी खींचतान होती है ना, अष्टमी नवमी पे भैया मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। और इतना मतलब कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है, बहुत ही जंग जंग जैसा माहौल हो जाता है गलियों में कि वो खींच रहा है वो खींच रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो भाई ड्यूटी वालों की होती है, जिनको ड्यूटी जाना होता है ना टाइम से, उनको लेट हो जाता है तो इसलिए भाई बहुत खींचतान होती है। मैं तो देखती हूँ ऊपर से, मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा ही छुट्टी ले लेती हूँ भैया, मुझे पता है फिर कंजकाएँ टाइम से नहीं आती हैं तो फिर ड्यूटी पे पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे बच्चे कह रहे हैं भाई हम भी कंजक हैं, हमें भी भाई 2 फ्रूटी और हमें भी भैया दक्षिणा दो। तो फिर ये भी भैया, हाँ हमारे बच्चे भी तो बच्चे ही हैं छोटे छोटे से, तो इनको भी मैं अपने सभी बच्चों को इनको भी बांट रही हूँ कि तुम भी ले लो। ये मेरी बेटी है तो कह रही है कि मैं तो सबसे बड़ी कंजक हूँ भाई। माई मेरे सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माई मेरी ऊंचिया मंदिरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी कन्याओं ने बहुत अच्छे से भोजन पा लिया है और अब मैंने यहाँ पर इनके हाथ में थोड़े थोड़े चावल दे दिए थे और इनसे अपनी झोली भरवा रही हूँ, क्योंकि आज ही हमारे घर में आए हैं माता रानी स्वरूप और लांगुरिया भैरव बाबा स्वरूप। तो मेरी झोलियाँ भर रहे हैं और कहते हैं ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता। और ये जो चावल होते हैं, इन चावल को अपने भंडार घर में हमें रखना चाहिए और थोड़े से चावल जो है अपने पूरे घर में बिखेरवा लेने चाहिए, जिससे ये माना जाता है कि माता रानी जो हमारी हैं पूरे घर में अंधन की वर्षा करके जा रही हैं, माता रानी अपना आशीर्वाद दे के जा रही हैं। और इस कार्य को करने से कभी भी हमारे घर के भंडारे, हमारे सुख समृद्धि और वैभव के भंडारे नहीं खाली होंगे, कभी भी नहीं खाली होंगे, क्योंकि माता रानी स्वयं अपना आशीर्वाद देकर हमें जा रही हैं। और देखो उनके हाथों से अपने सिर पे हाथ ज़रूर रखवाना चाहिए, तभी तो कृपा बरसेगी ना हमारे ऊपर, क्योंकि आज तो साक्षात माँ दुर्गा हमारे घर में आई हैं, लांगुरिया भैरव बाबा साथ में आई हैं। तो इस तरह से देखो सभी कन्याओं ने आशीर्वाद मुझे दिया है और मैं सबके पैर छू के उनको विदा कर रही हूँ। और माता रानी बहुत ही खुश होके जा रही हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि बस बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है ना, तो वो वैसे ही खुश हो जाती हैं। तो हमारी कन्या अब जा रही हैं और बस अब हमारी कंजकाएँ जा रही हैं, तो ये जो उन्होंने चावल दिए हैं इनको मैं अपने भंडार घर में रख लूँगी और उनकी कृपा से मेरे भंडारे भरे रहेंगे। जय माता दी। तो जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अच्छे दरबार की जय। माई मेरी सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माई मेरी ऊंचिया मंदिरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय। तो इस तरह से देखिए मैंने आज सुबह की पूजा इत्यादि कर लिए, हवन वगैरह कर लिया है और कन्याओं का पूजन भी हो गया है, माता रानी का भोग प्रसादी सब हो गया है। तो फिर मैं आपको चलिए जी दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि ये दर्शन तो अभी तक करा ही नहीं है, तो पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। राज शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो दर्शन कर लीजिए जगत जननी माँ जगदम्बा के। 9 दुर्गा माता रानी हमारी बस अब विदा होने वाली हैं और ये अखंड ज्योत के दर्शन हैं, 9 दिन 9 रात माता की
सेवा में जलती रही माँ ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। अखंड ज्योत में बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं और हलवा पूरी चने का भोग माता रानी को समर्पित कर दिया है और ये भोग रखा है हमारे श्यामा शाम का। दर्शन है हमारे शिव भोलेनाथ के। तो जय श्यामा, जय श्याम और जय श्री वृंदावन धाम बरसाने वाली की जय। राधे रानी सरकार की जय। बाके बिहारी लाल की जय। मेरे लड्डू गोपाल की जय। गैया मैया की जय। तो हमारे केशव और वृंदा बहुत सुंदर, बहुत प्यारे आज अष्टमी नवमी की तिथि पर बहुत ही सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं। तो इनके श्री चरणों में आप प्रणाम कर लीजिए। और हमारी अष्ट सखियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। दर्शन कीजिए आप खाटू नरेश के, दर्शन कीजिए आप वीरवर बजरंगी के, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और दर्शन कीजिए आप जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा मैया बलदाऊ भगवान के। दर्शन कीजिए हमारे बिहारी जी के, बुलबाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी गणेश सरस्वती कुबेर भगवान धन्वंतरी भगवान के दर्शन, शिव परिवार के दर्शन, तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान के दर्शन। तो पूरे मंदिर के एक साथ आपको दर्शन करा देती हूँ। तो जगत जननी माँ जगदम्बा हमारी विराजमान है। तो जी अब हमारी जगत जननी महामाई विदा होंगी। नवरात्रि का पूजन इत्यादि हमारा सब हो गया है और बहुत लंबी पूजा होती है नवरात्रि की। माता रानी के जाने का अब समय हो गया है, लेकिन चौकी का विसर्जन मैंने देखा है बहुत सारी जगह पर अष्टमी नवमी की तिथि पर कर दिया जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। विसर्जन हमेशा दशहरे की तिथि पर करना चाहिए, यानी जब दशहरे वाले दिन हमें सुबह पहले माता का विसर्जन करना होता है, उसके बाद में हम दशहरा पूजते हैं। नवरात्रि मतलब 9 रातों तक माता स्थापित होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी यथावत होती है। उसके बाद में सुबह अगले दिन सुबह दशहरे पे हम लोगों को पहले पूजा करनी चाहिए। आरती, पूजा अर्चना वंदना आरती जैसे भी आप करते हैं उसी तरह से आपको करनी चाहिए। माता को भोग लगाना चाहिए और फिर माता से करनी है आपको क्षमा याचना कि इस 9 दिन की पूजा में अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो गई हो तो महामाई हमें क्षमा कर देना। अपना बच्चा समझ के, अपना दास समझ के हमें क्षमा कर देना। इस तरह से आपको कहना है कि हे माता रानी, न मैं पूजन जानता, न हवन जानती, न विसर्जन जानती, न पूजा करने का ढंग जानती हूँ। मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, भावहीन जो भी पूजन किया है आपकी दया से सब पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे देवतादि गण भी पाने में असमर्थ हैं। मैं जैसी भी हूँ इस समय आपकी शरण में हूँ, आपकी दया की पात्र हूँ। बुद्धि भ्रष्ट होने से, अज्ञानता से मैंने जो भी कमियां अधिक कर दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो और इस समय मैं आपके शरणागत हूँ, आपकी बच्ची हूँ, आपकी दास हूँ। मेरे द्वारा किए हुए इस पूजन में कोई भी भूल को आप क्षमा कर दीजिएगा। ये सब कहने के बाद आपको माता को विसर्जन करना है, माता की चौकी का माता का विसर्जन करना है। विसर्जन की वीडियो मैं पहले से ही आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरे चैनल पे वो पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। और हमें फिर उसके बाद में माता को बहुत सारी जगह पे सांझी लगाई जाती है, यानी कि माता के ला करके स्थापित किया जाता है, अलग से सांझी लगाई जाती है, तो उसका भी विसर्जन किया जाता है। और देखिए सबके अपने अपने घर के रिवाज होते हैं, जिस भी हिसाब से माता के साथ में मतलब मिठाई जाती है, थोड़े से चावल जाते हैं, थोड़ी हल्दी जाती है और जवारे जाते हैं, फल फूल नैवेद्य इत्यादि ड्राई फ्रूट वगैरह दे करके और सारी चीज़ों को माता के साथ रख के ही माता को विदा किया जाता है। और एक बार पहले माता को पूरे घर में घुमाया जाता है, ताकि माता रानी अन्न धन से पूरे घर को भर के जाएं और माता रानी अपना आशीर्वाद देकर जाएं। उसके बाद उनको जल प्रवाह किया जाता है, लेकिन आपको जल प्रवाह ही करना है। और अगर आप जल प्रवाह कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कहीं कूड़े इत्यादि में फेंक कर नहीं आइएगा, नहीं तो आपकी पूरी पूजा का पुण्य जो है वो क्षीण हो जाएगा। और सबसे अच्छा तो ये अपने घर में बाल्टी में उनको विसर्जित करिएगा और फिर उस जो जल है उसको पौधों में डाल दीजिएगा, तो ये तो सबसे ही उत्तम होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विसर्जन कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 दिन 9 रात्रि हमारी पूजा अर्चना वंदना से, हमारी साधना से सभी चीज़ें अभिमंत्रित हो चुकी हैं, सभी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं, तो किसी भी चीज़ का आपको अपमान नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
तो आपको ये छोटा सा मेरा कन्या पूजन का और अष्टमी पूजन का, नवमी पूजन का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।